छोटा सा जीरो हो गया तो मुश्किल है। सोच सोच के परेशान हो बेहोश हो गए। अरे अब तो खाम तमाम है, अब तो नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है ना, थोड़ा सा फर्क है। तो बेहोश नहीं होना है और सुबह 5 बजे उठ के फिर सोना नहीं है। अरे जब सोने तो फिर उठना क्यों? सोने तो उठना क्यों? तो सबसे पहले 7 का गुणा 6 से होगा, फिर 7 का गुणा 3 से। तो 6 का गुणा 7 से होगा तो कितना होगा? इकाई तरफ से गुणा करते हुए हम चलते हैं, ठीक है। तो 6 7 का गुणा 6 से, फिर 7 का गुणा 3 से। बारी बारी से हम खाना खिलाते हो तो कैसे खिलाते हो? इकट्ठा सबको देता हो? नहीं देते ना। एक आदमी ऐसा रोटी रख के आता है, ऐसा बारी बारी से उसको देता है कि नहीं? सब्जी देने वाला इसको देगा, फिर सेकेंड वाले को देता है कि नहीं देता? देता है ना, कि तुरंत एक हाथ में ये है रोटी पकड़ ले, सब नहीं देता ना। बारी बारी से देते हैं कि नहीं? फिर सेकेंड वाले को। वैसे ही सबसे पहले इसको 7 का प्रसाद सबसे पहले 6 को मिलेगा, फिर 7 का प्रसाद इसके बाद 3 को मिलेगा, है ना। तो 7 का गुणा 6 से कितना होगा? 7 का गुणा 6 से मतलब 7 का पारा 6 बार। तो 7 6 कितना होता है? ये 42 ये है 42 क्या है? हंसना भी जरूरी, सेहत के लिए हंसना जरूरी है ना, बीच बीच में। तो 42 का क्या लिखेंगे बेटा? 2। बहुत होशियार बच्चे हो यार। 2 हाँ, सिलाई में कितना चला जाएगा? 7 का गुणा किसके साथ करेंगे? 3 के साथ। तो 7 का पारा 3 बार पढ़ो, कितना होगा? 7 21। वहां से में बचा था ये कितना हो गया? कितना? एक बार क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं ना, ये लैपटॉप में नहीं जाता है ठीक से। 25 है ना, क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं। 7 का गुणा 6 से, फिर 7 का गुणा 3 से। तो 7 छंगा 42 की 2 बचा 4, 7 21 और ये 4 25 है ना, सही है ना। अब यहाँ पर दशमलव लगाए, अपने को दायां हाथ तरफ से यानी कि इकाई तरफ से दशमलव गिनना है, इस तरफ से नहीं गिनना, इस तरफ से, है ना। एक अंक बाद दशमलव लगाए ना, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। यहाँ लगा दिए, यही आंसर है हमारा। क्या है ये? बस खत्म ना। वैसे ही है तुम्हारा भी ना, और किसका है ना। आप यहाँ एक अंक बाद दशमलव है तो ये उत्तर में एक अंक बाद क्या लगाएंगे? दशमलव लगा दीजिए, ठीक है ना। तो आप ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो 3.6 गुणा 7 का आंसर हो जाएगा 25.2, ठीक है ना। ठंड का मौसम है पर पढ़ना जरूरी है। हाँ बिल्कुल सही स्लोगन बोला। ठंड का मौसम है पर पढ़ना जरूरी है। खाना जितना जरूरी है, खेलना जितना जरूरी है, उतना पढ़ना भी जरूरी है। समझ गए ना। अब ये नहीं कि मिली के जैसे हम कितने बजे उठते हो? मिली बोली 5 बजे। हमने पूछा कि 5 बजे उठकर क्या करते हो? मिली इसने बोली फिर सो जाते हैं। भैया अर्चना बोलती है सर हम तो 3 बजे उठ जाते हैं। कितने बजे? ये बात अलग है कि हम फिर से सो जाते हैं और 7 बजे उठते हैं। ओहो, तो कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ छीन दिया? सो तो गए है ना, सो गए ना, फिर तो कौन सा काम हो गया? सोना भी जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है। हाँ, सब काम करना समय में, सब काम करना जरूरी है। समझ गए। अब ये दाल देखते हैं ना। सबसे पहले इस क्वेश्चन में 7 का गुणा किससे होगा? 13 8 से। यही प्रोसेस होता है गुणा करने का, है ना। इकाई तरफ से गुणा करते जाते हैं बारी बारी से, इससे गुणा करेंगे। हाँ ठीक है। तो 7 का गुणा 6 से करेंगे कितना आएगा? यही इतना ही आएगा। 7 का गुणा 6 से 42 का 2 बच गया
4, फिर 7 का गुणा 8 से 57, 57 कितना होता है? 56, 56 और 4 7 हो जाएगा। 56 और 4 को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 का लिखेंगे बेटा 0 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 0। बड़े प्यार से 0 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया ना। अब अच्छे से हाथ सिलाई 6 छोड़ दिया कि नहीं? हाँ। अब 7 का गुणा इन्हें इसके इससे हो गए ना बारी से। अब ये क्या होता है? अरे यार तुम दोनों 6 और 8 से गुणा कर दिए, हमसे नहीं किया, बड़ा रूठ गया है ना, रूठ गया। मुँह फुला देता क्यों नहीं हुआ बताइए। तो हम चलो ठीक है, हम कर देते हैं बारी सबका बुरा होता है ना। तो 7 बताइए 49 सब 6 55 क्या 49 को जोड़ेंगे और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55। कितना? तो यहाँ 55 लिख दिए हमने। कितना लिख दिए? नहीं होना, थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। 55। अब देखना यहाँ इसमें तो दशमलव नहीं है ना। अब इसमें देखते हैं कितने अंक बाद दशमलव? 1 2 अंक बाद ना, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। हमेशा जो राइट हैंड पर ऐसे रहेंगे तो राइट हैंड तरफ से हमें अंकों को गिनना है। ये फिर कायदा है, कर सकते हो ठीक है। इस तरफ से गिनेंगे तो 1 2 है ना, तो 2 अंक बाद हमको दशमलव लगा देना, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। कहाँ चलते हैं? तीसरे क्वेश्चन इस तरफ से दिख जाएगा। ये 2 क्वेश्चन चूंकि इस तरफ से नहीं दिखाई देता है ना, तो अब क्यों युवराज ध्यान किधर है? क्यों क्या हो रहा है? अरे ध्यान किधर है? ब्लैक बोर्ड इधर है। ध्यान इधर होना चाहिए। क्या रचना ध्यान किधर है? ब्लैक बोर्ड ध्यान किधर है? पढ़ाई तो यहाँ ध्यान दो है ना। नजर हटी दुर्घटना वो वाला काम अपने को नहीं करना है। ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन में ज्यादा मिस्टेक किए हो जब है ना, तो यहाँ पर ध्यान से देखो है ना, ध्यान से देखना है। हाँ ये हो गया, लगा देते हैं ठीक है ना, लगा देते। अब कुछ 16 का पहाड़ा कुछ लोगों को याद है, कुछ लोगों को याद है, कुछ लोगों को 60% लोगों को 16 का पहाड़ा याद है, 40% लोगों को याद नहीं है इस क्लास में। ठीक है, तो कैसा करेंगे? बारी बारी से करेंगे। 2 अंक का गुणा तो नॉर्मल संख्या गुणा आपको पता है ना, वैसे ही करेंगे। सबसे पहले 6 का गुणा 0 से, फिर 6 का गुणा 3 से, फिर 6 का गुणा 6 से, है ना। तो करते हैं, शुरू करते हैं। 6 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या होगा? देखो किसी भी संख्या का गुणा 0 से करते हैं तो 0 ही मिलता है, समझ गए ना। जैसे 7 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही मिलेगा, है ना। 7 सुनना में 8 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या मिलेगा? 8 सुनना में सुन। तो हर कोई भी संख्या को हम 0 से गुणा करेंगे तो हमको 0 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? तो 6 का गुणा शून्य बार करेंगे, मतलब शून्य से करेंगे तो 6 शून्य में शून्य आ गया। अब 6 का गुणा 3 से करेंगे, 6 तिया 18, 18 के क्या 8 लिखेंगे, इकाई अंक लिखते हैं। ठीक है, 18। हाथ सिलाई में कितना बच गया? 1 बच गया। अब 6 का पहाड़ा 3 से, 6 का पहाड़ा 6 से करेंगे, 6 छंगा 36, 6 छंगा 36। दशमलव को ध्यान नहीं देना अभी, है ना। 6 छंग 36, 36 और 1
36 और 1 हमने 37 लिख लिया बेटा, हो गया ना। अब 6 का गुणा हो गया है कि नहीं सबसे। अब ये 1 गुस्सा रहा है, 1 कैसा हो रहा है 6 का तो गुणा कर दिए सबके साथ में, जो बच गए हम कर रहा है ना। तो चलिए हम 1 का भी गुणा, तो सबसे पहले एक अंक में यहाँ पर क्रॉस लगा लेंगे, एक अंक छोड़ के लिखते हैं ना, तो वो ध्यान रहे इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, क्रॉस लगा देते हैं। इसको धोखे से भी गुणा मत समझना, ठीक है ना। अब 1 का गुणा 0 से करेंगे, फिर 1 का गुणा 3 से, फिर 1 का गुणा 6 से। तो 1 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 1 शून्य इसको 8 के नीचे लिखेंगे, ठीक है, जस्ट नीचे, ठीक है। फिर 1 का गुणा किससे करेंगे, 1 का गुणा 3 से, मतलब 1 का पहाड़ा 3 बार, तो 1 1 कम 1, 1 दूनी 2, 1 किया 3, 3 को 7 के नीचे लिख देंगे 7 के, ठीक है। 3 के साथ हो गया, 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 1 का गुणा 6 से हो गया, यानी कि 1 का पहाड़ा 6 पे, 1 1 कम 1, 1 दूनी 2, 1 किया 3, 1 चौके 4, 1 पंचे 5, 1 छक्का 6, ये हो गया ना। यहाँ तक कर लिए। अब हम ये दोनों अंकों को क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 0 के नीचे कुछ संख्या नहीं है ना, 0 का 8 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू उतना ही रहता है। जैसे 9 में 0 जोड़ेंगे, 9 में 0 जोड़ेंगे तो ये 9 ही होगा, समझ गए। 10 में 0 जोड़ेंगे, मान की 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार 8 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, है ना। कुछ जोड़ नहीं रहे हैं, 0 जोड़ रहे हैं तो 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 होगा। और 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना रहेगा, समाजली 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, 8 9 10 का सुनहा सिलाई, और 3 में 6 जोड़ेंगे तो 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 7 6 7 8 9 9 और 1 ये देखो कितना आया, इतना आया कि नहीं आया। अब देखना, अब दशमलव देख, इसमें 2 अंक बाद दशमलव, कितने अंक बाद, 1 2 अंक बाद दशमलव ऊपर वाले में ना, हाँ, और नीचे वाली संख्या में कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद, कितने अंक बाद, तो टोटल कितना हो गया, 3 हो गया ना। 2 अंक बाद इसमें दशमलव है, 2 अंक बाद है ना, ये लिख दिए, 1 अंक बाद है ना, तो टोटल 3 हो गए ना, 3 नंबर हो गए ना। तो हमको 3 नंबर बाद दशमलव लगा देना है, 3 संख्या बाद हम अब दशमलव लगाएंगे उत्तर में। तो इधर से गिनेंगे 1 2 3, ऐसा आएगा, समझ गए ना। यहीं से गिनो डायरेक्ट दशमलव को, 1 2 और ये 3, दशमलव के बाद कितने नंबर है ये गिन लो, तो ये देख लो, 1 2 3, 1 2 3 हो गए 3 ना। इस तरह से गिनना है, दोनों को काउंट करके यहाँ दशमलव लगाना है, ये नहीं कि 1 2 बाद है तो 1 2 करके यहाँ लगा दिए, ये गलत है, ठीक है। जुड़ा में 1 2 अंक बाद दशमलव इसमें और 1 अंक बाद इसमें, तो दोनों को जोड़ के 3 हुए ना, तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगाओगे।